नमस्ते दोस्तों। क्या आप इतिहास के पन्नों में छिपे एक ऐसे खौफनाक रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी रूह कंपा देगा? आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली और जिसकी कहानी आज भी अनसुलझे सवालों से घिरी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक डरा देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ठग बहराम, भारत का सबसे खौफनाक सीरियल किलर। भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं भारत के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। उनकी दहशत, उनका खौफ आज भी हमारी रूह को कंपा देता है। यह कहानी है 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के मध्य के एक ऐसे खौफनाक अध्याय की जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। यह कहानी है ठग बहराम की, जिसे इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। कल्पना कीजिए, सड़कों पर हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा हो, हर अनजान चेहरा एक संभावित जल्लाद हो और हर दोस्ती एक खूनी फंदा। साल 1890 का दशक था। भारत के विशाल और धूल भरे राजमार्ग, जो व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए जीवन रेखा थे, अब मौत के गलियारे बन चुके थे। यात्रियों के काफिले एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए हफ्तों महीनों का सफर तय करते थे। लेकिन इस सफर में एक नया अदृश्य खतरा मंडरा रहा था, ठगों का खतरा। ये लोग भेस बदलकर यात्रियों के साथ घुल मिल जाते, उनकी यात्रा का हिस्सा बन जाते और फिर सही मौके का इंतजार करते। ठग बहराम इन्हीं में से एक था, लेकिन उसकी क्रूरता और शातिरपन उसे बाकियों से अलग बनाती थी। बहराम एक साधारण दिखने वाला आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो कभी कभी एक भयानक चमक में बदल जाती थी, लेकिन जिसे कोई पहचान नहीं पाता था। वह अक्सर यात्रियों के काफिलों में शामिल हो जाता, उनसे बातें करता, उनके सुख दुख साझा करता। उसकी मीठी बातें, उसका मददगार रवैया और उसकी विनम्रता किसी को भी उस पर शक करने का मौका नहीं देती थी। वह अक्सर यात्रियों से कहता, मैं भी एक लंबा सफर तय कर रहा हूं, चलो साथ चलते हैं, सफर आसान और सुरक्षित हो जाएगा। लोग उसकी बातों में आ जाते, उसे अपना हमसफर मान लेते। वे नहीं जानते थे कि यह हमसफर ही उनकी मौत का रिश्ता बनने वाला है। एक बार एक धनी व्यापारी अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। उसके पास बहुमूल्य रत्न और सोने के सिक्के थे। बहराम उनके साथ हो लिया। रास्ते भर वह व्यापारी के बच्चों से खेलता रहा, उन्हें कहानियां सुनाता रहा। व्यापारी की पत्नी भी उसे एक भला आदमी समझने लगी थी। व्यापारी को उस पर इतना भरोसा हो गया कि उसने अपने सारे राज उसे बता दिए, यहां तक कि अपने धन के बारे में भी। रात हुई और वे एक सुनसान जगह पर रुके, जहां बहराम ने पहले से ही अपने साथियों के साथ घात लगाने की योजना बना रखी थी। सब सो गए, लेकिन बहराम नहीं सोया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने अपने साथियों को एक खास इशारा किया, एक धीमी सी सीटी जो सिर्फ ठग ही समझ सकते थे। ठगों का हत्या करने का तरीका बेहद खौफनाक और अनूठा था। वे किसी हथियार जैसे तलवार या चाकू का इस्तेमाल नहीं करते थे जो शोर पैदा करे या खून बहाए। उनका हथियार था एक पीला रेशमी रुमाल, जिसे रामसी कहा जाता था। यह रुमाल एक खास तरीके से गांठदार बनाया जाता था ताकि यह आसानी से गले में कस सके। आधी रात के सन्नाटे में जब यात्री गहरी नींद में होते, ठग उन पर टूट पड़ते। बहराम अपने शिकार के पास जाता और पलक झपकते ही वह रेशमी रुमाल उसके गले में कस देता। वह इतना माहिर था कि शिकार को चीखने या संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिलता था। कुछ ही सेकंड में जीवन की डोर टूट जाती और शरीर शांत पड़ जाता। उस रात व्यापारी और उसका पूरा परिवार, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, सब बहराम के खूनी खेल का शिकार बने। उनकी लाशों को पास के कुएं या घने जंगल में फेंक दिया जाता ताकि कोई सुराग न मिले। उनका सारा सामान, धन दौलत लूट ली जाती। सुबह होती और बहराम एक नए सफर पर निकल पड़ता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं। यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 1790 से 1840 के बीच
ठग बहराम ने भारत के राजमार्गों पर आतंक का ऐसा साम्राज्य फैलाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। वह कभी अकेला नहीं चलता था। उसके साथ ठगों का एक बड़ा और संगठित गिरोह होता था जिसमें सैकड़ों सदस्य शामिल थे। वे इतने गुप्त और कुशल थे कि सालों तक कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। वे अपनी पहचान छुपाने में माहिर थे और उनके अपराधों का कोई गवाह नहीं बचता था। अनुमान है कि बहराम ने अपने जीवन काल में 931 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार यह संख्या 2000 से भी ज्यादा बताते हैं। यह उसे दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनाता है। यात्री डर के साए में जीते थे। हर अनजान चेहरा, हर मददगार हाथ उन्हें ठग लगता था। सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था। व्यापार ठप पड़ रहा था और लोग यात्रा करने से डरते थे। स्थानीय राजा और नवाब बेबस थे। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि यह उनके शासन और व्यापार दोनों के लिए खतरा था। उन्होंने कई अभियान चलाए, लेकिन बहराम हमेशा बच निकलता था, जैसे वह कोई साया हो जो हवा में घुल जाता है। आखिरकार 1840 के दशक में कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन, एक दूरदर्शी ब्रिटिश अधिकारी, ने ठगों के खिलाफ एक बड़ा और व्यवस्थित अभियान चलाया। स्लीमन ने ठगों के तरीकों, उनकी भाषा और उनकी गुप्त गतिविधियों को समझने के लिए सालों तक शोध किया। उन्होंने एक विशेष पुलिस बल का गठन किया और मुखबिरों का एक नेटवर्क तैयार किया। यह एक लंबा और थकाऊ संघर्ष था। कई ठग पकड़े गए और उनके कबूलनामे से बहराम के खौफनाक कारनामों का पता चला। बहराम को भी अंततः पकड़ लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बिना किसी पछतावे के अपने अपराधों को कबूल किया। उसने अपनी हत्याओं का विस्तृत ब्यौरा दिया, जो सुनकर अधिकारियों की भी रूह कांप गई। उसे फांसी की सजा सुनाई गई और इस तरह एक खौफनाक युग का अंत हुआ। ठगों के इस गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंका गया और भारत के राजमार्ग एक बार फिर सुरक्षित हो गए। लेकिन क्या यह कहानी सचमुच खत्म हो गई? ठग बहराम का नाम आज भी भारत के सबसे खौफनाक अपराधियों में शुमार है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव मन की गहराइयों में कितना अंधेरा छिपा हो सकता है और कैसे एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी सबसे भयानक राक्षस बन सकता है। क्या आज भी कोई ऐसा साया है जो मीठी बातों और भरोसे के पीछे छिपा है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? क्या वह रेशमी रुमाल आज भी कहीं अंधेरे में छिपा है, किसी नए गले को कसने के लिए? यह सवाल आज भी हवा में गूंजता है, एक ऐसी खामोशी के साथ जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रहस्य जारी है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं